प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे सीसीडी की मौसर कार्रवाइयों और पंजाब में होने वाली ये डिफरेंस जो है वो हम देख रहे हैं। जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। पंजाब भर में सीसीडी के मुनज़्ज़म, मौसर और खुफिया इत्तलात पर मबनी कार्रवाइयों के नतीजे में सूबे में जराइम की शरह में 40% तक कमी देखने में आई है। नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। ज़राए के मुताबिक सीसीडी ने गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान और डीजी खान समेत मुख्तलिफ अजला में मुतादिद कामयाब ऑपरेशन किए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारी मिकदार में असलहा, बारूदी मवाद और नफरत अंगेज़ चीज़ें सामने आई। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफ़ीक भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर तजियाकार राना कैसर भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अरसलान, 40% जराइम में कमी आना एक बहुत बड़ा रेशो है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जो सीसीडी जब से बनी है इसका काम ही ये था कि जो शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए और वो जो आम लोगों के ख़िलाफ़ जराइम थे, ख़ासकर जो इश्तहारी मुलज़िम जो दंदनाते फिरते थे उनको पकड़ा जाए और उनको जो है कानून के कटहरे में लाया जाए। अब जो आपने जिक्र किया, किसी मुख्तलिफ नौइयत के जो जराइम हैं उनमें किसी में 30, किसी में 35, 40 और कईयों में 60% तक जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है। पुलिस ने जो इनका असल में जो तहकीकाती निज़ाम है वो बड़ा अच्छा और मौसर है। उनमें वो 2-3 एजेंसीज से मुख्तलिफ जो एजेंसीज़ हैं, जो तहकीकाती इदारे हैं, उनसे रिपोर्ट लेते हैं। उसके बाद इनका एक बोर्ड है, जो बोर्ड बैठता है और उसमें सारा काम वो देखते हैं और उसके बाद जो है वो एक्शन किया जाता है। तो सीसीडी जो है बहरहाल नो डाउट के पुलिस के ऊपर एक अच्छा ऐसा इदारा बन गया है या महकमा बन गया है या उन लोगों का एक अच्छा जो आप कहते हैं कि इम्प्रेशन भी आ रहा है और उसका ऐसी जगह ऐसी वो एक फोर्स बनाई गई कि जिसमें जो आम लोग हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो और उसको ये पता हो कि जी उनको तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कुछ लोग ऐसे ज़रूर मौजूद हैं। अगर पुलिस में ज़ाहिर है पुलिस के निज़ाम में लकूनज़ हैं, उसमें बहुत सारे सुकम भी हैं और बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन ये जो सीसीडी है ये डायरेक्टली अंडर है चीफ मिनिस्टर साहिबा के और वो आईजी साहब से डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं। जो इनके डीजी हैं या उनके जो हेड हैं सुहेल ज़फ़र चट्टा, वो ज़ाहिर है उसमें भी उनका जो है किरदार है। वो एक प्रोफेशनल पुलिस वाले हैं। उन्होंने सिफारिश तो वो जब ये जाते हैं रेड करने तो उनको पता होता है जी कि सिफारिश आएगी, लेकिन वो उस वक्त जब रेड करने जाते हैं तो वो फ़ोन नहीं लेकर जाते, ना ही उनको इजाज़त है फ़ोन सुनने की। जब अपना काम मुकम्मल कर लेंगे, टारगेट अचीव कर लेंगे, ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद जो है वो सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब या जिसको भी फ़ोन करना है, जो भी बंदा शख्स करेगा। बिल्कुल भट्टी साहब, हमने देखा कि लोगों की जानिब से बहुत सराहा जा रहा है। ख़वातीन को बिलखसूस हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ शहरों में, छोटे शहरों में हिरास किया जा रहा था। उन लोगों को बहुत अच्छा एक लेसन दिया जा रहा है और आने वाली नस्लों को बताया जा रहा है कि आप बिला वजह किसी भी खातून को या किसी भी जुर्म में आप मुलव्वस होते हैं तो उसकी सज़ा आपको दी जाएगी। राना साहब, आपकी जानिब आऊँगी। आपके नज़दीक हालिया कार्रवाइयों का अगर हम जिक्र करें तो सूबे के अंदरूनी सिक्योरिटी नेटवर्क पर कितना फ़र्क पड़ा इससे? देखिए, जैसे अभी अरसलान बात कर रहे थे कि मोरलेस अगर हम एवरेज की बात करें तो कोई 40% जो है वो क्राइम उसको कम किया गया, उसमें बेहतरी आई जो सूरत हाल थी। तो ये बहुत अरसे से एक डिमांड थी पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे कि ये जो क्राइम है, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से अगर हम बात कर लें, ड्रग्स के हवाले से बात कर लें और ये जो गैंग्स हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, इस हवाले से तो काफ़ी तशवीश पाई जा रही थी। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ अ गुड बिगनिंग और एक खुशाइंद बात है कि इस वक्त पंजाब में जो सूरत हाल है इसको कंट्रोल किया जा रहा है। तो मैं इसमें मज़ीद ये ऐड करूँगा शहरबानों कि देखिए, हमें अपनी पुलिस को भी, अभी सीसीडी ठीक है ये पुलिस से ज़रा ऊपर का एक इदारा है, पुलिस को भी हमें रिफॉर्म करना है। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और उस पुलिस को जो है डीपोलिटिसाइज़ करना है। हमें उस तरफ भी बढ़ना होगा। हमें प्रोसिक्यूशन के मामला जो हैं पुलिस के हवाले से उनको भी दुरुस्त करना होगा। एक इदारा जो है अच्छी बात है, लेकिन देखें आपका एक बहुत बड़ा जो नेटवर्क है वो पाकिस्तान में सूबों के अंदर पुलिसिंग है और पुलिसिंग जब तक ठीक नहीं होगी, चाहे कोई इदारा और भी आप बना दें बात किया ना साहब, वक्त कम है। ये कहिएगा सीसीडी के मॉडल को जैसे हम देखते हैं पंजाब के अंदर अच्छा खासा इसमें वाज़े फ़र्क नज़र आया है। ख़वातीन बड़ी कहते हैं कि कॉन्फिडेंटली अब घरों से बाहर निकल रही हैं, खौफ हिरास नहीं है। घर वाले जो लोग हैं वो बड़े खुश हैं कि अब कोई भी अगर कुछ करेगा तो उसको सज़ा दी जाएगी। दीगर सूबों में भी हम देख रहे हैं कि मामलात ऐसे ही हैं, उनमें भी इसी तरह का तर्ज अमल होना चाहिए, सीसीडी वहाँ पर भी मौजूद होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, आप रेप्लिकेट कर सकते हैं, आप कहीं भी कोई अच्छी बात हो रही है उसको आप अपने यहाँ लेके आ सकते हैं। अभी देखें दुनिया भर में बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं, अगर हम वहाँ से इन्फ्लुएंस हो के अपने मुल्क को भी ठीक करने लग जाए, अपना घर भी
ان آرڈر کریں تو اس میں کوئی مذائقہ ہی نہیں ہے. جو پنجاب نے ایک لیڈ لی ہے اس معاملے میں, چاہے سندھ ہے, بلوچستان ہے, کے پی ہے, ان کو بھی اس طرف آنا چاہیے, سو دیٹ جیسے ابھی آپ بات کری تھی خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے, دیٹ از ویری گڈ اسٹیپ. اور ناٹ اونلی ویمن, باقی دیکھیں چاہے وہ مرد ہیں, بچے ہیں, سب کو یہ ایک یقین ہونا چاہیے, کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہمارے علاقے کا جو پولیسنگ سسٹم ہے, جو ادارے ہیں, وہ ان کے تحفظ کے لیے موجود ہیں, تاکہ جو بالکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان خواتین کو کے روکا جا معاملات سکے. ہوں, چوری ہو, رخصانی ہو, اسٹریٹ کرائمز میں واضح طور پہ فرق پڑا ہے. ارسلان, ہمیں کہیے گا جاتے جاتے سی سی ڈی کی کارروائیوں کے دوران میڈیا کی رسائی اور معلومات کی فراہمی میں کتنی شفافیت آئی ہے؟ جی, اس میں یہ ہے کہ جو ان کے ترجمان ہیں وہ خود سارا کچھ بتاتے ہیں, اور جو فوٹیجز آتی ہیں, جو آپ نے بات کی خواتین کے متعلق, چونکہ ہماری وزیر اعلیٰ بھی خاتون ہیں, تو انہوں نے اس پہ بڑی واضح طور پر جو پہلی پریڈ ہوئی تھی اور اس میں جو پاس آؤٹ ہوئے تھے کیڈٹس بھی اور سارے لوگ بھی, ان کو انہوں نے کہا تھا کہ خواتین کے متعلق اور بچوں کے متعلق اور جو جرم اوور آل اس میں زیرو ٹالرنس ہوگی, اور وہ ہیں یہ سارے پولیس کے. لیکن اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں اتنا ہی اس کو صحیح جو اپروچ ہے ہماری, انہوں نے خاصی حد تک سیدھی بھی کی, اور وہ خود رابطہ کر کے ہمیں خود بتاتے ہیں کہ جی یہ آج ہم نے کارروائی کی ہے اور اس کو اس طرح ہم نے آپ کو دے دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہم تلاش کرتے کارروائی کی جا رہی ہے اور واضح طور پر فرق نظر آیا. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود تھے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.